नमस्कार बच्चों, बीए पार्ट थर्ड ईयर, सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे। हमारा जो लेसन चल रहा है, जो लेसन अपना चल रहा है एक्विनास वाला टॉपिक लेसन अपना चल रहा है। और एक्विनास वाला टॉपिक में अपन लोगों ने कल डिस्कशन किया था कि एक्विनास के द्वारा जो कानूनों का निर्माण किया गया है, उन कानूनों के निर्माण के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। तो एक्विनास के अंतर्गत एक्विनास ने अपने मध्यकालीन युग की परिस्थितियों को समझते और उन्हीं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने विचारों को प्रस्तुत भी किया था। और उन्होंने 4 प्रकार के कानूनों की बात कही थी। उन चारों प्रकार के कानूनों के अंतर्गत था शाश्वत कानून, दैवीय कानून, प्राकृतिक कानून और मानवीय कानून। इन 4 प्रकार के कानूनों की बात थॉमस एक्विनास के द्वारा अपने विचारों में प्रस्तुत किए गए थे। उन चारों कानूनों को हम लोगों ने लगभग उनके ऊपर डिस्कशन कर लिया था कि दैवीय कानून कौन से होते हैं। दैवीय कानून अर्थात जिन कानूनों का सीधा संबंध देवताओं या भगवान के साथ जुड़ा हुआ, अर्थात जिन कानूनों को बनाने का कार्य देवताओं के द्वारा किया गया, उन्हें दैवीय कानूनों का नाम दिया गया था। शाश्वत कानून था कि एक प्रकार से दैवीय कानूनों के समकक्ष इन शाश्वत कानूनों को भी माना गया था। जो पहले से प्रचलन में थे, उन्हें शाश्वत कानूनों का नाम दिया गया था। फिर बात आती है प्राकृतिक कानून, यानी प्रकृति के साथ सिस्टम में रहकर जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है, अर्थात प्रकृति गोद में रहकर जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक कानूनों की संज्ञा दी गई थी। और लास्ट वाला जो अपना कानून था वो था मानवीय कानून, अर्थात जिन कानूनों का निर्माण मनुष्य अपने सुख सुविधाओं के अनुसार करता है, उन्हें मानवीय कानून कहते हैं। अर्थात मानव द्वारा निर्मित जिन जो कानून थे, उन्हें मानवीय कानूनों का नाम दिया गया था। जो वर्तमान के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, चाहे संसद के द्वारा हो या राज्य की विधानसभा के द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया जा रहा है, ये मनुष्य के द्वारा इन कानूनों का निर्माण किया जा रहा है, तो उन्हें मानव द्वारा निर्मित कानूनों को मानवीय कानूनों की संज्ञा दी थी। एक्विनास के द्वारा कुल 4 कानूनों की बात कही गई थी: शाश्वत कानून, दैवीय कानून, प्राकृतिक कानून और मानवीय कानून। अब मानवीय कानून के अंतर्गत भी ये बात और कहता है कि मानवीय जो कानून था, उस कानून के अंतर्गत कुछ विशेषताएं और बताने का प्रयास किया गया है कि मानवीय कानून के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषता है, उन विशेषताओं के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, इन विशेषताओं के अंतर्गत पहली विशेषता की बात करते हैं हम लोग। वो कहता है कि जो मानवीय जो कानून होते हैं वो विवेक पर आधारित होते हैं। देखिए, एक्विनास मानवीय कानून के अंतर्गत कुछ विशेषताएं बताने का कार्य करता है। और वो कहता है जो मनुष्य द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है वो विवेक के ऊपर आधारित होते हैं। ऐसा नहीं है कि मानवीय कानूनों का निर्माण ऐसे कर दिया गया हो, यानी कि मन मर्जी तरीके से मनुष्य द्वारा अपने सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जिन कानूनों का निर्माण कर रहा हूँ। वो कहता है कि मनुष्य के द्वारा, यानी कि जो ये किसी शासक वर्ग के लिए नहीं है कि किसी शासक वर्ग या किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसे फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उसे सुविधा पहुंचाने के लिए इन कानूनों का निर्माण कर लिया गया हो। ऐसा नहीं होता है। ना तो ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए होंगे और ना किसी वर्ग विशेष के लिए होंगे। अर्थात मानवीय जो कानूनों का निर्माण होता है वो विवेक के ऊपर, यानी विवेक के ऊपर आधारित होने चाहिए, अर्थात जिसमें सभी लोगों का भला हो सके। यानी कि ये किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के हितों को ध्यान में रखकर इन कानूनों का निर्माण नहीं किया जाता है। ये इन कानूनों का निर्माण किया जाता है विवेक के ऊपर आधारित होने चाहिए। दूसरी विशेषता ये बताता है कि सकारात्मक विधियाँ, मानवीय कानूनों के अंतर्गत जो सकारात्मक विधियाँ होती है, वो कहते हैं इन सकारात्मक विधियों के अंदर कि जिनकी सोच मानव द्वारा निर्मित जो कानून है, उनके कानूनों का निर्माण करते समय उनके पहले से ये सकारात्मक सोच लेकर चलना पड़ता है कि मनुष्य के लिए हम जिन कानूनों का निर्माण बनाने, उन कानूनों के पीछे उनकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। और उस सकारात्मक सोच के अंतर्गत ये कहा गया है कि ये पहले तो ये नागरिकों के लिए इन कानूनों का निर्माण किया जाएगा और राष्ट्र के लिए किया जाएगा, यानी कि मनुष्य की भलाई से संबंधित जिन कानूनों का निर्माण होना चाहिए। और उन कानूनों का निर्माण कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण के लिए भी होना चाहिए, अर्थात मनुष्य की जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही मानवीय कानूनों का निर्माण किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि नागरिकों के अधिकारों का ध्यान रखा जाता है और राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत सहायक हो सके ऐसे कानूनों का निर्माण ही मनुष्य के द्वारा किया जाता है। ये दूसरी विशेषता थी। तीसरी विशेषता बात करती है मानवीय कानून सामान्य हित की पूर्ति करता है,
अर्थात ये कहता है कि जो मनुष्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं ये किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इनमें कहा गया कि राज्य में निवास करने वाले सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर इन मानवीय कानूनों का निर्माण किया जाता है, जिससे कि राज्य में निवास करने वाले सभी लोग हैं उनका हित साधा जा सकता है। अर्थात समाज हित की बात करने वाले निर्माणों की बात मानवीय कानूनों के अंतर्गत कही गई है। ये देखिए, व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष की पूर्ति नहीं करता, अर्थात सभी लोगों की भलाई से संबंधित जो कार्य हो सके उसके बारे में बात करता है। जिस प्रकार से एक सूर्य बिना किसी भेदभाव के अपना जो प्रकाश है वो सभी लोगों को समान रूप से देता है, ठीक उसी प्रकार से सूर्य किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करता है कि सूर्य के द्वारा जो प्रकाश दिया जाता है वो प्रकाश राज्य में निवास करने वाले सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के अपने यहाँ पर दिया जाता है। ठीक वही कहता है कि मानवीय कानूनों के अंतर्गत ये होता है कि मानवीय कानूनों का निर्माण करते समय किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता। ये बिना किसी भेदभाव के समान रूप से राज्य में निवास करने वाले सभी मनुष्य को समान अधिकार प्रदान करता है। मानवीय कानूनों की विशेषता है लौकिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। देखिए, जो मनुष्य द्वारा निर्मित जो कानून है वो जो 3 अन्य कानून थे अपने, जो शाश्वत कानून था, देवीय कानून था और प्राकृतिक कानून था, इन तीनों कानूनों में एक प्रकार से ऐसा लगता है कि पारलौकिक अर्थात ईश्वर की प्राप्ति करने वाली बातें इन तीनों कानूनों के अंतर्गत कही गई है। पारलौकिक बात यानी कि जिनका यथार्थता से कोई संबंध ना हो, यानी कि परलोक की बात, ये डायरेक्ट ईश्वर से संबंधित बातें करते हैं तीनों कानून, यानी कि परलोक की बात करने वाले कानून। लेकिन मनुष्य द्वारा जो कानूनों का निर्माण किया गया यानी कि कहता है कि तीनों प्रकार के कानूनों पर निर्भर थे, लेकिन लौकिक कानून यानी कि ये इस प्रकार का कानून है कि मनुष्य के जीवन के साथ वास्तविक धरातल की बात करता है। जो हमारा जो मानवीय कानून है वो मनुष्य के साथ जो वास्तविक धरातल की बात करता है कि वह मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार से जिएगा, यानी कि प्रत्यक्ष। तो मानवीय कानूनों के द्वारा ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाता है जो मनुष्य के जीवन से वास्तविकता के साथ कहीं ना कहीं उसका संबंध रखा गया हो, ऐसे कानूनों की बात ही करी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग सार्वजनिक सहमति और मान्यता पर आधारित। देखिए, जब भी मानवीय कानूनों का निर्माण की बात आती है तो मानवीय कानूनों का निर्माण करने से पहले यानी कि एक प्रकार जनता के बीच में मैसेज जाता है, जनता से पूछा जाता है कि आपके हितों के लिए हम इस प्रकार के कानूनों का निर्माण कर रहे हैं, तो उसके बाद ही इन कानूनों का निर्माण किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत पूरी तरीके से मनुष्य पहले से राज्य में निवास करने वाली प्रजा से मतलब कि पूछा जाता है और उसके बाद ही इन कानूनों का निर्माण किया जाता है। यानी कि सार्वजनिक सहमति पर जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है, यानी कि सार्वजनिक सहमति और उनकी मान्यता भी होनी चाहिए कि ये जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया कर रही है मानवीय कानूनों के अंतर्गत यानी कि सार्वजनिक हितों को साधने वाले होने चाहिए। इस बात का विशेषकर ध्यान रखा जाता है। अब फिर मानवीय कानूनों के अंतर्गत ये कहा गया है कि दंड की शक्ति का बल होता है। बिल्कुल सही बात भी है कि मनुष्य के द्वारा जो जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है उनके पीछे कहीं ना कहीं दंड शक्ति का जो प्रयोग है वो किया जाता है कि यदि मानवीय कानूनों का उल्लंघन राज्य में निवास करने वाली प्रजा के द्वारा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें दंड या सजा देने का कार्य भी किया गया, अर्थात सजा के रूप में दंड दिया जाएगा। क्योंकि मनुष्य के द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है यदि उनके द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन राज्य में निवास करने वाली प्रजा के द्वारा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें दंड देने का प्रावधान भी किया गया है। अर्थात यदि मानवीय कानूनों का उल्लंघन राज्य में निवास करने वाली प्रजा के द्वारा किया जाता है तो उन्हें दंडित करने का दंड देने का प्रावधान भी किया गया है। मानवीय कानूनों का पालन सशर्त। देखिए, मानवीय कानूनों के अंतर्गत ये सशर्त मान लीजिए कि अगर कोई शासक सत्ता के ऊपर बैठ जाता है और वो अत्याचारी तरीके से अपने शासन का संचालन करता है और जनता को एक प्रकार से परेशान करने का काम करता है, तो इसलिए पहले कहा गया है कि इसके अंतर्गत सशर्त है, क्योंकि मानवीय कानूनों का निर्माण होता है मनुष्य के द्वारा है। तो यानी कि उन कानूनों का निर्माण करने से पहले ये बात निश्चित की जाती है कि सत्ता पर जो व्यक्ति बैठेगा वो सशर्त यानी कि उसमें पहले ये शर्त है और नियम और रूल्स बना दिए जाते हैं कि वो राज्य में निवास करने प्रजा के विरुद्ध में कोई गलत कानूनों का निर्माण नहीं कर सकता। ये बात पहले से निश्चित कर दी जाती है, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, न्याय से संबंधित कुछ और धारणाएं हैं। न्याय से संबंधित कुछ 2 प्रकार की धारणाओं के बारे में वर्णन किया गया है। प्रकृति के आधार पर न्याय की बात करता है और मानवीय आधार पर न्याय की बात कही गई है।
देखिए प्रतिकृति के आधार पर किस प्रकार से बात करता है कि जैसे जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धन की निश्चित राशि देता है तो उसे ठीक उतनी राशि वापस दी जानी चाहिए। ये प्राकृतिक न्याय है। देखिए जैसे मान लीजिए आप लोगों ने किसी व्यक्ति से पैसे उधार ले लिए, भाई प्राकृतिक न्याय के आधार पर बात करता है कि आप लोगों ने मान ली किसी व्यक्ति से पैसे उधार ले लिए तो निश्चित रूप से आपको वो पैसे वापस लौटाना भी है। तो ये हो गया एक प्रकार से प्राकृतिक न्याय। यानी कि इस न्याय के अंतर्गत कहा गया है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धन की निश्चित राशि देता है तो ठीक उतनी राशि वापस दी जानी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये आपने किसी व्यक्ति से कुछ रुपए उधार ले लिए, उधार लेने के बाद आपका ये दायित्व बनता है कि आपके द्वारा दिया गया जो राशि है उस राशि को आप वैसे के वैसे उसे एक समय निश्चित होने पर पुनः लौटा देना चाहिए। और दूसरा कहा गया मानवीय आधार पर। मानवीय आधार में कहा गया जब किसी समाज में प्रचलित रीति रिवाज या शासक के द्वारा आदेश दिया जाता है तो उसे वापस दे। ये होता है मानवीय कानून। यानी कि किसी शासक के द्वारा यदि कोई आदेश दिया जाता है तो उस आदेश की पालना करना भी आपका परम कर्तव्य बन जाता है। यानी कि शासक वर्ग का ध्यान रखा गया है यहाँ पर, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ दो तत्व या न्याय संबंधित कुछ धारणाएं थी जिनके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये 2 नंबर के अंतर्गत आ सकता है। 2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे पुटअप होते हैं कि न्याय से संबंधित कौन सी 2 धारणाएं प्रचलन में थी। यानी पहली थी प्रकृति के आधार पर। प्रकृति मतलब मैंने बता दिया यदि आप किसी व्यक्ति से पैसे उधार लेते हो तो उस व्यक्ति को पैसे सशर्त वापस लौटा दो, यही प्राकृतिक न्याय है। और मानवीय आधार पर कहा गया समाज में यदि कोई रीति रिवाज या शासक के आदेश द्वारा दो वस्तुओं को समान निश्चित कर दी जाती है तो उसे मानवीय कानूनों के अंतर्गत लाया गया है। या कोई रीति रिवाज है, मान लीजिए आप लोग रीति रिवाज है और शासक वर्ग के द्वारा यदि उन्हें कह दिया जाता है तो उनको आप लोगों को पालन करना होता है। तो ये 2 प्रकार की न्याय की व्यवस्था आप लोगों के संदर्भ में की गई है। अब नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं एक्विनास की दास संबंधित विचार। एक्विनास के दास संबंधित विचारों को हम लोग पढ़ते हैं। दास प्रथा संबंधित विचार। एक्विनास के दास प्रथा संबंधित विचार। देखिए दास प्रथा संबंधित विचारों के अंदर अरस्तु कहता है, अरस्तु और आंगस्टाइन की बात, दास प्रथा का समर्थन किया था इन्होंने भी। देखिए दास प्रथा का इन्होंने जो संत आंगस्टाइन थे और अरस्तु, इन दोनों ने भी दास प्रथा का खुलकर समर्थन किया था। और ठीक उसी प्रकार से एक्विनास ने भी इस दास प्रथा का समर्थन किया था, अर्थात दास प्रथा आवश्यक है, इन्होंने वैसा मान लिया था। और इन्होंने भी कहा था कि आंगस्टाइन दास प्रथा को पापियों को दंड देने की ईश्वरीय व्यवस्था है। आंगस्टाइन ने कहा था पापियों को दंड देने की ईश्वरीय शक्ति, पापियों को दंड देने की ईश्वरीय शक्ति, ये संत आंगस्टाइन ने कहा था कि पापियों को दंड देने की ईश्वरीय शक्ति है एक प्रकार से दास प्रथा। दास प्रथा के अंतर्गत कहा था संत आंगस्टाइन ने कि पापियों को दंड देने की ईश्वरीय शक्ति है। देखिए युद्ध में पराजित होने पर सैनिक दास बना लिए जाते हैं। ये बात ये भी मानता है कि युद्ध के अंतर्गत युद्ध में पराजित सैनिकों को बंदी बना लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। अब बंदी बनाए गए लोगों को क्या कार्य होता है कि उनको दास बना लेने का कार्य किया जाता है, दास बनाए जाते हैं, दास बनाए जाते हैं। ये देखिए आप लोग, देखिए युद्ध के दौरान जो सैनिक होते, जो सामने वाला पक्ष है, जैसे युद्ध में जब वो
पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद जो उनके जो सैनिक होते हैं उन सैनिकों को बंदी बना लेता है। बंदी बनाकर उन सैनिकों को दास के रूप में उनकी सेवाएं ली जाती है। ये दास प्रथा के संदर्भ में इनके विचार थे एक्विनास के। न्याय संबंधी हम लोगों ने पढ़ ही लिए। और अब लास्ट है इसका टॉपिक एक्विनास, थॉमस एक्विनास के जो उनका जो महत्व था उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। महत्व या उनकी उपयोगिता। थॉमस एक्विनास के विचारों का महत्व या उनकी उपयोगिता के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए हम लोगों ने देखा था कि इनके जो विचार थे वो राष्ट्रीयता पर आधारित थे। राष्ट्रीयता पर आधारित। राष्ट्रीयता पर आधारित कैसे, किस प्रकार से? देखिए मध्ययुगीन काल के अंतर्गत गतिरोध की भावना बहुत ज़्यादा हो गई थी, अतः राष्ट्रीयता को उच्च स्थान प्रदान कर दिया गया था। अर्थात इनके विचारों के अंतर्गत जो देश था वो सर्वोपरि था। सर्वोपरि अर्थात राष्ट्र यानी कि उन्होंने देश को सर्वोपरि अपने विचारों के अंतर्गत मान लिया था कि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होगा। इसलिए इनके विचारों को हम लोगों ने सुना। संविधानवाद का आधार यानी कि संविधान का आधार बनाया। संविधानवाद का आधार, संविधानवाद का आधार अर्थात एक्विनास ने विधि की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया था। विधि की सर्वोच्चता, विधि की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया था। यानी कि उन्होंने संविधानवाद का व्याख्या की थी और इन्होंने कहा था कि विधि की सर्वोच्चता यानी कि सबसे ऊपर कोई होगा तो होगा कानून, कानून से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन, समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन, समानता के सिद्धांत का अर्थात एक्विनास ने मानवीय समानता की दृष्टि ध्यान रखते उन्होंने समस्त मानव जाति को एक प्रकार से समान रूप में दिया था। किसी मनुष्य के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा। यदि शासक वर्ग के द्वारा अपने कानूनों का मतलब गलत दुरुपयोग करता है तो उसका विरोध भी करना चाहिए। और लोक कल्याण का राज्य की स्थापना करता है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। लोक कल्याण का राज्य की बात करते हैं यानी कि जिस राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों का कल्याण हो सके उसके बारे में भी ये बात करता है। और लास्ट इसका राज्य और चर्च के मध्य समन्वय, चर्च और राज्य के मध्य समन्वय यानी कि चर्च और राज्य के बीच में उन्होंने समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बिठाने का कार्य भी किया था। अर्थात जो पारलौकिक संस्थाएं थी वो कहता था ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी कि आप चर्च को मानिए, ईश्वरीय शक्ति आप अपने हिसाब से उसको समझिए, लेकिन जो ओरिजिनलिटी वाली बात होती है, जो पारलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए जीवन जिया जाता है उसको आपने लौकिक संस्था के रूप में उसे स्वीकार कीजिए। तो ये थे आप लोगों के एक्विनास वाला टॉपिक लगभग समाप्त हो चुका है, ये आप लोगों को कंप्लीट। अब हम आगे देखेंगे। आपके सेकंड यूनिट में हमने मैकावली पढ़ लिया था। फर्स्ट यूनिट में आपके प्लेटो, अरस्तु और एक्विनास था। सेकंड वाले में आपके मैकावली अपना हो गया और आप पढ़ेंगे हॉब्स, लॉक, रूसो। सेकंड यूनिट के अंतर्गत ये आते हैं, तो इनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। हम लोग सेकंड यूनिट किसी एक टॉपिक को ले लेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए आप लोगों को जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए एक्विनास मध्य युग का महान अरस्तु है, समझाइए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इनका आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है और हम कल डिस्कशन करते हैं। कल करेंगे हम।